Welcome guys, a very good morning to all, and today you all are here to discuss question bank based on definite integral। और सवाल कितने मार्क के सॉल्व करेंगे अभी, जो कि कितने मार्क्स के लिए आते हैं बेटा, फॉर द 3 मार्क्स। अभी क्या होता है, कभी कभी 3 मार्क में चिल्लर भी सवाल आ जाए जो 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। तो जैसे देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था, सेम वैसे ही धीरे धीरे जाएंगे, हुले टर्म्स को करेंगे। 0 से लेके कहाँ तक है, तो π/2 तक। और यहाँ पे साइन कॉस दिख रहा है, पता चल रहा है साइन कॉस तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो जब ऐसे बात पता चलती है कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे, क्या कर लेना, इंटीग्रेशन जैसे का वैसा रख दिया, 0 to π/2 साइन टू द पावर 4x अपॉन, हाँ 3 मार्क के लिए लिखना पूरा पर, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। होता कैसे है बेटा, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव करते हैं तो स्टेप खाने पीने में हमको कोई वक्त नहीं लगता और ना ही कोई मार्क्स कटता है, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड में ईच एंड एवरी स्टेप राइट डाउन इन अ प्रॉपर मैनर। उसके बाद बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कौन सी यूज करना है आपको, तो इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इनटू dx। आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तो आपका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट कीप एज इट इज 0 to π/2 साइन टू द पावर 4 बट x रिप्लेस बाय π/2 माइनस x अपॉन अगेन साइन टू द पावर 4 लिमिट अपर लिमिट माइनस x प्लस cos टू द पावर 4 π/2 माइनस x इंटू dx। ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ π/2, जब भी किसी केसेस में आता है मल्टीपल ऑफ π/2 तो साइन को आंसर लिखा जाता है कॉस, कॉस को आंसर साइन, tan आंसर कॉट। हम लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से ये टर्म को पढ़े। इट मीन्स वी आर गेटिंग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन टू द पावर π/2 इट बिकम्स कॉस टू द पावर 4x अगेन साइन π/2 सो कॉस टू द पावर 4x plus sine to the power 4x into dx, which is considering as a equation number 2. Now by using the first and second, just write down here adding first and second, we are getting I plus I that is equal to twice I, लिमिट अगेन सेम फ्रॉम 0 to π/4। क्या लिखा जाएगा, इसके पास साइन है इसके पास कॉस है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस अगेन कॉस टू द पावर 4x इंटू डी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम दिखाई दिए, और जब दोनों के दोनों सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करा लेंगे। सो ट्वाइस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 बचा यहाँ पे 1 into d एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx हमारे लिए x। सो ट्वाइस i इज इक्वल टू x लिमिट फ्रॉम 0 to π/4 therefore twice I is equal to π/4। our required answer I is equal to π/8। कितने मार्क के ये सवाल प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, फॉर द 3 मार्क। सिमिलरली बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं है बेटा, जब भी हमें सेम पैटर्न में जाना रहेगा तो यही प्रॉपर्टी को यूज करा के हम लोग जाएंगे। जैसे फिर से लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 3 से लेके तो 8, और 8 + 3 करा दो तो आपको 11 मिलेगा। इसका मतलब सी हियर, ये क्वेश्चन मैं जैसे का वैसा लिख रही हूँ यहाँ पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 8 11 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस अगेन 11 माइनस x होल स्क्वायर इंटू डी। आपकी प्रॉपर्टी क्या है वो बताइए, प्रॉपर्टी क्या प्रीवियस वाली यूज होगी यहाँ पे, नहीं। अभी लिमिट 0 से नहीं स्टार्ट हुई, लिमिट का पैटर्न a to b है, ठीक है। और यहाँ पे f of x dx को प्रॉपर्टी कुछ ऐसे लग जाती है, अगेन a to b f of a प्लस b माइनस x इंटू dx, इसको दे देना नंबर 1, फिर अप्लाई करना प्रॉपर्टी।
तो I इज इक्वल टू बन जाएगा कहाँ से कहाँ तक 3 to 8 एफ ऑफ कितना लिखो बेटा, सो 3 प्लस यहाँ पे हर एक फंक्शन चेंज होगा, यानी लिखा कैसे जाएगा आपके पास 11 माइनस 3 प्लस 8 माइनस एक्स एंड होल हैविंग द स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली x को लिखोगे आप 3 प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 प्लस 8 माइनस एक्स 8 स्क्वायर इंटू डी। चलो फटाक से इसको सॉल्व करा लो। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 8, यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये बना आपका 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी कंसिडरिंग एज अ सेकंड। ना सेम पैटर्न दिखे, दोनों को ऐड अगर करा लेते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इट मीन्स हियर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। So we are getting I plus I twice I is equal to 3 to 8, 11 minus x whole square plus x square upon maybe 11 minus x whole square plus x square into this. Now again same term is there, it will get cancelled. So twice I is equal to integration 3 to 8, 1 into dx. Twice I is equal to x, limit from 3 to 8. That is twice I is equal to 8 minus 3, twice I, that is equal to 5, and answer I is equal to 5 by 2. Now these two questions we are solving by using the method। और मेथड क्या थी बेटा हमारे यहाँ पे, तो फर्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टी लगा ली है जहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो a से लेके तो b तक, यानी इंटीग्रेशन जब a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और हमें पैटर्न डलवाना है तो हम लोगों ने डाल दिए a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। जबकि और एक फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें 0 to a, remember the difference between the properties, and when this form f of x is replaced by 0 to a, f of a minus x into dx. Now keeping this in your mind and move to the next question. Our next question is evaluate same वही pattern जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल में पढ़े जाते हैं, वही सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट डेफिनाइट में पढ़े जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे आप इंटीग्रेशन को रोक देते हो बाय राइटिंग द प्लस सी विच इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के ही हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है ना। नाउ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेक द कोएफिशिएंट 1, ऑलरेडी 1 है। इंटीग्रेशन -4 to 2, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए पहली स्टेप रहती है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, ऑलरेडी यूनिटी है यानी जैसे कि वैसा ही लिखना है। देन कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म हमें दिखाई दे रहा 4, that is dividing by 2, हाथ में आए 2, whatever the number is उसको स्क्वायर करो, सो 2 का स्क्वायर करा दिए 4, and then add and then subtract, यानी +4 -4 +13। हमारी ना प्रीवियस स्टेप हिलती है यहाँ पे और ना ही पैटर्न बदलता है। नाउ इंटीग्रेशन -4 to 2, as we all know that, take the first 3 term in a bracket, 1 upon x square plus 4x plus 4, and here plus 9 into dx, that again is equal to integration -4 to 2, 1 upon पहले 3 टर्म किसका स्क्वायर दे रहे हैं हमें, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे रहे हैं, और प्लस क्या तो 3 स्क्वायर। हमारे पास वहाँ पे इन द सेंस ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल में 7th रिजल्ट पढ़े थे, और 7th रिजल्ट के हिसाब से दिस इज मैच विथ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड व्हेन दिस पैटर्न इज देयर 1 upon a tan inverse x upon a
प्लस सी। फर्क क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं, उसके जगह पे लिमिट डालेंगे। सो 1 ए यानी कौन है हमारे पास, तो 3। उसके बाद tan इनवर्स क्या है पैटर्न, x प्लस 2/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी, तो -4 से लेके तो 2 तक के। अभी यहाँ पे पहले कौन सी लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट यानी क्या बनेगा 1/3 इन ब्रैकेट tan इनवर्स दिस बिकम 2 + 2 4/3 एंड देन माइनस tan इनवर्स -2/3। पर इनवर्स का रिजल्ट है, tan इनवर्स ऑफ -x को लिखा जाता है माइनस tan इनवर्स x, यानी ये 1/3 ब्रैकेट में हुआ tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। इफ यू वांट टू स्टॉप हियर यू कैन, आप रोक सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ना इसको और आगे लेके जाते हैं, सो और आगे लेके जाने का मतलब हुआ आपने फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि आंसर देता है आपको 4/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 2/3। कराई लो अभी लगे हाथ। 1/3 tan इनवर्स ऑफ कितना होगा बेटा यहाँ पे 4 + 2 6, 6/3 2, और फिर डिनोमिनेटर को करा लिए 3 × 3 9, 9 - 8, सो ये हुआ 1/3। फाइनल आंसर इज 1/3 tan इनवर्स ऑफ हाउ मच 6। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अगेन दैट इज इन द पैटर्न ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंट दे रही हूँ, इसको आप करो। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन 0 to 1/√, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, देन इन अ ब्रैकेट क्या टर्म्स आएंगे, तो x² - 2x -3 इंटू dx। फिर से वही अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला ये है, इस वजह से लिखते समय ध्यान रखना 0 to 1/√, रूट में माइनस अगर रहा तो वो इमेजिनरी होता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ब्रैकेट्स को ध्यान में रखो। फिर क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न बनाना है, x² कीप एज इट इज -2x, मिडल टर्म है 2, उसको डिवाइड भी करा लिया 2 से, यानी 1 रहा, फिर 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे +1 करा दिए, -1 -3 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1/√, माइनस इन अ ब्रैकेट, ये इतने टर्म बने बेटा x - 1 होल स्क्वायर -2² इंटू dx। पैटर्न से पैटर्न ही चल रहे हैं हम लोगों के। नाउ दिस इज अगेन इंटीग्रेशन 0 to 1/√, माइनस को अंदर भेज दो, ये बना 2² माइनस x - 1 होल स्क्वायर इंटू डी। और जब ये वाला पैटर्न आता है तो हमको आंसर क्या लिखना है इसके लिए, साइन इनवर्स ऑफ x/a। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ, जहाँ पे x इंटू कितना है, तो tan इनवर्स x है, और जब x इंटू tan इनवर्स x है, इसका मतलब यूज करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट with upper limit and lower limit. Therefore I is equal to first function into integration of second function। पर ये करने के पहले सोचना होगा क्या हम लोग बराबर रूल में चल रहे हैं या नहीं। अगर मैं LIATE रूल की बात करूँ तो as per the rule इनवर्स पहले आने को होना, ऑलजेब्रिक बाद में आने को होना, यानी दिए हुए फंक्शन का सीक्वेंस ही सबसे पहले चेंज करना हमारा 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू x एंड इंटू dx। ठीक है, लिमिट कैसे डाली जाती है वो भी यहाँ पे हो जाएगा अभी हमारा। ना दिस इज इक्वल टू एनक्लोज इन अ ब्रैकेट। सो ये एनक्लोज इन अ ब्रैकेट पहले ही इसलिए कर लेना
क्योंकि छोटे छोटे 3 इंटीग्रेशन आते हैं, किसको देंगे लिमिट किसको नहीं. सो बेटर वे पूरा सिंप्लीफाइड होते देना, और जहाँ पे हम लोगों का फाइनलाइज्ड या सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाए वहाँ से लिमिट डालना शुरू करना. ना फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे बन रहा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और फिर इसके अंदर है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx curly bracket close into dx and this integral containing the limit from 0 to 1. इसीलिए मैंने छोटे छोटे टर्म्स को इंटीग्रेट नहीं किया. Now that again is equal to tan inverse x integration of x square upon 2 minus this integration also keep as it is. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square into integration of x into dx, it's a x square upon 2 and this term with the coefficient dx and limit from 0 to 1. Now फिर से इसको एक तरीके से लिखेंगे. इट मीन्स x square into tan inverse x and upon 2. उसके बाद यहाँ से बाहर दिख रहा हमें कांस्टेंट निकालने के लिए 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी. इतना डायरेक्ट तो इसका कुछ होना नहीं है. फिर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करा लेते हैं विथ +1 एंड -1. सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2, ये हाफ ऑफ पार्ट हुआ, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन. मैं ऐसा करने की सोच रही हूँ इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नो डाउट लिमिट कीप एज इट इज 0 to 1. इससे होगा क्या, ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा, +1 -1 मैनेज भी हो जाएगा. नाउ दिस इज अगेन x square into tan inverse x and having the upon कितना है 2 minus 1 upon 2 इंटीग्रेशन 1 plus x square upon 1 plus x square यानी कौन हुआ हमारे लिए 1 माइनस 1 upon 1 plus x square dx and limit from 0 to 1. Now get it this much terms. Now इसके बाद जो हमें होना है दैट इज, ये तो जैसे का वैसा ही चलते जा रहा, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x और डिवाइडिंग बाय कितना 2. उसके बाद -1/2 देन इन अ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 हुआ बेटा आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ tan इनवर्स ऑफ x and having the limit 0 to 1. अपर लिमिट और उसमें डालना लोअर लिमिट. तो बन कैसे जाएगा, एक स्टेप बढ़ा लेंगे तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x एंड अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1. पहले सभी टर्म्स में पहले अपर लिमिट डाल देते फिर लोअर लिमिट, और उसके लिए काम ये ऐसा करेंगे. देखिए अपर लिमिट यानी हुआ 1 स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2. ये एक पार्ट हुआ. उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए माइनस देन इन अ ब्रैकेट 0 -0 और थर्ड टर्म भी हो जा रही है 0. tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 ये हमारे पास टर्म आ गई है, यानी इसको लिखेंगे हम लोग π/4 अपॉन 2 माइनस 1/2 प्लस π/4 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट द 2 times of π/8 minus 1/2 which again means π/4 minus 1/2. So our finalized answer for question number 38 is
pi by 4 minus 1 by 2. Now move to the next one question where evaluate कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 1 by root 2 sin inverse x upon 1 minus x square and then having the power 3 by 2. अभी छोटा छोटा काम क्या करा लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कराते. सो अगर मैंने पुट करा लिया साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी. जैसे ही वेरिएबल बदल गया वही हिसाब से हम लोगों के पास वैल्यूज जाएंगे and values containing in the form of, so as x tends to 0 t also tends to 0 and if x tends to 1 by root 2 t also tends to sin inverse, sin का कौन सा एंगल 1 by root 2 है आपके पास, तो pi by 4. फिर इंटीग्रेशन बिकम्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके तो pi by 4. पहली टर्म साइन इनवर्स इंटू डी एक्स में का साइन इनवर्स यानी हुआ अपॉन में है हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2. अभी इसको दो पार्ट में स्प्लिट अप करने की बात करें हम लोग, तो ये ऐसे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बाय 2 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, मिला के कितना हो जाता है m प्लस n. हमें 3 इंटू 2 होना है, इसका मतलब पावर्स को लिखेंगे कैसे. इसी वजह से यहाँ पे देखो क्या क्या होगा, साइन इनवर्स x अगर मेरा t है, चेंजेस क्या हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू साइन t, और अगर x इज इक्वल टू साइन t है सो dx इज इक्वल टू cos t इंटू डी टी. लिमिट में चेक करके देखो कोई चेंजेस हो रहे क्या. अगर x 0 है तो t किसके तरफ जाएगा, इट मीन्स पुटिंग बाय यूजिंग दिस वन. देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 देन साइन इनवर्स x नो डाउट इट्स अ t अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ पे साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर t एंड देन टू द पावर 3 बाय 2 इंटू, फिर से dx के लिए लिखेंगे cos t इंटू डी टी. नाउ वैल्यूज आर 0 टू पाई बाय 4 t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर t, रूल के हिसाब से हुआ cos स्क्वायर t और इसको पावर दे दिया 3 बाय 2 इंटू cos t इंटू डी टी. फिर cos स्क्वायर t और उसको पावर 3 बाय 2 है, इसका मतलब 1 बाय 2 और 2 तो कट गया. सो 0 टू पाई बाय 4 t अपॉन सिर्फ कितना रहेगा cos क्यूब t इंटू, यहाँ से पहले से ही है cos t इंटू डी टी. 1 cos cos गेट कैंसल एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब हुआ 6 स्क्वायर. सो 0 टू पाई बाय 4 दिस इज t इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ t इंटू डी टी. कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. देयरफॉर सेकंड लास्ट स्टेप बिकम्स, कैसे होगा, ये ब्रैकेट डाल दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. और यहाँ पे सेकंड फंक्शन के कोएफिशिएंट के साथ जाएंगे और लिमिट को भी अप्लाई करा देंगे इंटू डी टी एंड होल हैविंग द लिमिट 0 टू पाई बाय 4. Now values are again t keep as it is, integration of secant square t यानी tan t minus integration derivative of t is 1 into tan t into dt, limit from 0 to pi by 4. Now again this becomes t into tan t minus 1 into tan t का मतलब हुआ बेटा tan t and having the formula log of sec x and limit from 0 to pi by 4. हो गया, अभी यहाँ पे हमारा काम ही बन गया. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी आर गेटिंग पाई बाय 4
into tan pi by 4 minus log of sec pi by 4. This is the first part. इसमें माइनस करा दो लोअर लिमिट को, फर्स्ट टर्म आपके 0 0 माइनस सेक ऑफ 0 एंड सेक ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0. फाइनलाइज सिर्फ बचा कितना, पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1, इसका मतलब पाई बाय 4 माइनस log of root 2. Your answer for question number 39 is pi by 4 minus log of root 2. And the question number 40 that is 0 to pi by 4, इसका पैटर्न बता के रख रही हूँ. इसको स्प्लिट अप करोगे आप sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x के फॉर्मेट, और इसमें के एक sec स्क्वायर x को लिखोगे 1 plus tan square x, and then by using the substitution method evaluate the integral for question number 40. This is all about the questions which is mostly asked for the 3 mark. Next video में मिलेंगे बेटा with the 4 marks question. तब तक के लिए practice this and take care.